हाँ जी, तो राधे श्याम। टास्क लेके आ गए आपके लिए अगली रिवीजन सीरीज एमसीक्यूज की। तो इस लॉ के एमसीक्यूज में सीए फाइनल लॉ के एमसीक्यूज में 108 एमसीक्यूज हैं जो हम छोटे छोटे इंटरवल्स पे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एमसीक्यूज अगर आप आज से भी स्टार्ट करें और रोज के 10-15 एमसीक्यू भी कर लें तो इसका एक पैटर्न बनता रहेगा पढ़ने का, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और जल्दी जल्दी हम चीज़ों को कवर अप भी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है वुमेन डायरेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो वुमेन डायरेक्टर को आपको प्रोविजंस पढ़ के याद आनी चाहिए कि वुमेन डायरेक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी थी। तो हम उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वुमेन डायरेक्टर हमें पता करना है कि इस कंपनी के अंदर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर है। ठीक है, और रिया चाहती है कि वो वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस अटेन करे। ठीक है, तो रिया के लिए मैंडेटली क्या रिक्वायर्ड है, किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है मैंडेटली कि वो रिया को अपॉइंट कर सके। तो दो तरह की कंपनीज हो गई इसमें जो दे रखा है, एक तो हो गई लिस्टेड और एक हो गई अपना अनलिस्टेड। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी होता है, तो इसको तो करना ही करना है। अब अनलिस्टेड कंपनी को भी जो जिसका टर्नओवर और जिनका पेड अप शेयर कैपिटल, तो दो ही चीज आती हैं, एक तो पेड अप शेयर कैपिटल और एक टर्नओवर। ठीक है, तो जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और उससे ऊपर होगा। ठीक है ना, ये जो 150 करोड़ है तो 100 करोड़ और उससे ऊपर, तो मतलब ये इक्वल टू 100 करोड़ भी है। अगर इतना भी होगा तो भी फिर अनलिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा। और टर्नओवर क्या है, 350 करोड़, मतलब 300 करोड़ और उससे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ 350 करोड़ है, तो इन तीनों को ही करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपना, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आईसीआई ने आंसर तो दे रखे हैं बट उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसी तरह हम सेकंड वाले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। हाँ, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कुटुंब एग्रो लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, जिसके कुछ फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। तो आपको कुछ चीजें ना प्रोविजंस याद आने चाहिए, जैसे ही आप चीजों को पढ़ते हो उसी को पढ़ते हुए आपको प्रोविजंस याद आ जानी चाहिए। तो हम बात करें फर्स्ट डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको, मतलब हमें ये बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 सब्सक्राइबर हैं एमओए के। ठीक है, और एक उसमें से एक कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, कोई भी हो, कंपनी है, मतलब अदर देन इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल है तो वो हमारी फर्स्ट डायरेक्टर नहीं हो सकती। ठीक है ना, आप इस चीज को समझ लो कि अगर कोई सब्सक्राइबर है एमओए का तो फर्स्ट डायरेक्टर नहीं हो सकती कोई कंपनी, मतलब अदर देन इंडिविजुअल, तो सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके इसलिए इसका आंसर है एक्सेप्ट परिवार एग्रो लिमिटेड, ऑल अदर सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कैल शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, पिछली वाली जो केस बुक सिनेरियो थी उसमें ये अलग था, इस बार ये अपडेट किया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको सही से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड वाला क्या कहता है कि इसमें ये बताना है कि वैकेंसी हुई है। ठीक है ना, देखो मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या है, और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि एक बार पूरा पढ़ने के बाद उसमें जो हाईलाइटेड हैं उनको एक बार हाईलाइट कर लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो यहाँ वैकेंसी हुई है वुमेन डायरेक्टर की। ठीक है, कोई स्वाति करके थी। ठीक है, 400 करोड़ की कंपनी है, हमें कोई मतलब नहीं, वैकेंसी से पूछा गया क्वेश्चन है, डेट्स दे रखे हैं, तो ये बोल रहा होगा कि कब उसकी वैकेंसी फिल करी जाए। तो इसका प्रोविजन क्या है कि 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो ये कब अरोज हुई, 15 जून को। ठीक है ना, तो 15 जून से 3 मंथ्स निकाल लो, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर तक हो जानी चाहिए। या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग कब हुई है, अक्टूबर 10 को। तो इन दोनों में से जो भी विच एवर लेटर, तो विच एवर लेटर। ठीक है ना, तो लेटर वाली को हम क्या कर लेंगे, मेरी राइटिंग पेपर में भी बहुत खराब है और यहाँ भी बहुत खराब है। ठीक है, चलो, तो लेटर वाले में आंसर आ गया डी। ठीक है ना, तो आंसर आ गया डी, सिंपल है। चलिए अगला फोर्थ। फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला है स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, मुझे यहाँ से दिख गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कुछ क्वेश्चन है, नोटिस सर्व किया है, कितने हैं 50,000, तो 50,000 का 10% या 1/10। ठीक है, तो 1/10 कितना हो गया 5,000। ठीक है, या 1,000, तो 1,000 या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स मेंबर्स अगर एप्लीकेशन देंगे तो कंपनी में, शैल नहीं है, कंपनी में अपॉइंट, क्वेश्चन में शैल लिखा हुआ है और मुझे और प्रोविजन से में है, तो थोड़ा सा इसमें एक
डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस हैं, बट ठीक है, हमें तो एक मेन आंसर इस पे देना है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे, तो हमारे लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। तो नोटिस जो सर्व किया 750 शेयर होल्डर्स ने वो वैलिड नहीं है, और अमर फ्यूचर फिक्शन लिमिटेड शैल अपॉइंट विशाल ओनली ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ एटलीस्ट 1000, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गिमिकी है, ठीक है, क्योंकि ये भी बोल सकते हैं कि 5000 हो, ठीक है, तो विच एवर इज लोअर है, तो एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर्स हैं, तो ठीक है, हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 750 वाला में बी पॉइंट्स का आंसर आ गया। फिफ्थ कर लेते हैं। मिस्टर क्यू है, डायरेक्टर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे, ठीक है। तो मिस्टर क्यू एक डायरेक्टर है, फॉरेन टूर पे जा रहा है फॉर 4 मंथ्स, तो ये पढ़ते याद आ जाना चाहिए कि मोर देन 3 मंथ्स होगा, ठीक है ना, तो ही वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 बन गया, ठीक है। चलिए, तो मोर देन 4 मंथ्स है, ठीक है, 3 मंथ्स है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो ये चाह रहा है कि वो ही अपॉइंट करे मिस्टर वाई को, ये गलत है, वो ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। कौन कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी अलाउ करने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एओए अलाउ फॉर द प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तो ये 3 चीज हो गई, 3 महीने से ऊपर जाना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे अपॉइंट, और एओए में अलाउ होना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो इसका आंसर इस हिसाब से हो गया बी, ठीक है। क्लेम मेड बाय मिस्टर क्यू टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट वैलिड, और उसकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अथॉरिटी किस पे, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, वो भी कब, जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एम्पावरमेंट करें, ठीक है। बाकी सारे आंसर्स गलत है, ठीक है। चलिए, तो हमारे जल्दी जल्दी 5 एमसीक्यूज निपट गए हैं, ऐसे ही हम जल्दी से अगले 5 और कर लेते हैं। आज हम 10 करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में दे दूंगा छोटी छोटी वीडियो, ताकि आप भी मेरे साथ रोज रोज कर सकें, ठीक है ना। तो बस एमसीक्यूज में करने से पहले, एमसीक्यूज को करने से पहले एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक तो कंपनी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें अगर हमने कंपनी नहीं देखी तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी देखना जरूरी है कि लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, या गवर्नमेंट कंपनी है, या सेक्शन 8 कंपनी है, एक्सेट्रा, जो भी जितनी तरह की कंपनीज है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर चाहे अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ऑप्शन ए ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको लग रहा है ऑप्शन ए ठीक है, फिर भी चारों पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको ऑप्शन देख के समझ आएगा कि हाँ यार, क्वेश्चन हो सकता है इसके बारे में बोल रहा था, ठीक है ना, मैंने कुछ गलत इंटरप्रिटेट कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, मतलब ऑप्शन चारों पढ़ो, चाहे आपको लग रहा हो कि ये ठीक है, फिर भी एक बार चारों ऑप्शंस पढ़ लो, ठीक है। और मेनली क्या होता है कि ना, जब हम एमसीक्यू करने बैठते हैं, जैसे मेरे इकोनॉमिक लॉ में एग्जाम्शन आई थी, तो क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, तो हमें टाइम बहुत लग जाता है, हम एक चीज पे अटक गए तो फिर उस क्वेश्चन को हम छोड़ते नहीं है। अरे भाई, हर जगह नहीं दिखानी होती डेडिकेशन, ठीक है ना, कमिटमेंट हर जगह नहीं दिखानी होती। आपसे नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, 2 बार पढ़ा, छोड़ दो, ठीक है, नहीं हो रहा, छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है ना। देखो, लाइफ में मूव ऑन करना पड़ता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, वो वैसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर चलो ठीक है, वैसे तो बेकार दिन है, कोई भी ऐसा प्यार करने का कोई दिन थोड़ी होता है, किसी दिन भी इजहार कर दो प्यार करने को, पर चलो, पर कमिटमेंट नहीं कर देनी चाहिए अपने को किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है ना। हमें वो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना है और उसको आगे बढ़ जाना है, ठीक है, तो वरना हमारा टाइम चला जाएगा। जैसे मुझे इकोनॉमिक लॉ में लगता है मेरे और 5-10 मार्क्स और ज्यादा आ जाते अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता, क्योंकि मुझे आंसर्स मिल गए थे पर लिखने का टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम गवा दिया था उस अटेम्प्ट में, ठीक है। तो चलिए, उसको कर लेंगे, ठीक, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी टास्क आपके लिए छोटी छोटी स्मॉल वीडियोस लाते रहता है, आपको पता ही है, यूनिक हम न्यूमेरिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि थ्योरी सब्जेक्ट्स अच्छे से हो सके, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th क्वेश्चन कहता है रेजिग्नेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो एक मिस्टर नागर अर्जुन है, इन्होंने रिजाइन कर दिया एज अ डायरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने लेटर तो भेज दिया 12 जून को, ठीक है, बट और वो लेटर में जाना चाहता है 15 जून से वो रिजाइन करना चाहता है, बट कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर मिला नहीं, ठीक है ना। तो उसने ईमेल ही भेज दी 17 जून को, तो कौन सी डेट लें, कौन सी डेट लें, देखते हैं, ठीक है। तो कंपनी को नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया उन्होंने, कंपनी को मिल गया 18 जून को, ठीक है। तो या तो जो लेटर में डेट लिख रही है, या फिर जब मिल गया, तो जो भी लेटर होगी उसमें से वो अपना रिजाइन मान लिया जाएगा। तो हम इसका आंसर हो गया डी, ठीक है, 18 जून से रेजिग्नेशन मान लेंगे। चलिए, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना, इसके चांसेस लगते हैं मुझे कि इस बार एमसीक्यू में आ सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है एक, तो पहली बात, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये बोलता है कि हम क्या करते हैं, हम ना होल्डिंग और सब्सिडरी तो याद रखते हैं, बट एसोसिएट्स को भूल जाते हैं। तो अगर एसोसिएट कंपनी में अगर वो कर रहा है, तो हम उसमें मतलब मेनली ना भूल जाते हैं कि यार एसोसिएट कंपनी में कर रहा है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है। तो लीगल एडवाइजर है, ठीक है, और एसोसिएट कंपनी है एच की फार्मा लिमिटेड की, ठीक है, उसको ये सर्विस देता है।
ठीक है, और उससे कुछ ग्रॉस टर्नओवर में इसकी फीस आती है, तो इस वाले में 10% और उससे ज़्यादा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 10% और मोर, ठीक है, 10% बन जाएगा, देखते हैं बन जाएगा तो, ठीक है। तो ये क्या है, मोर देन 10% नहीं है, 10% और मोर, तो एग्जैक्टली आता है। तो हम इसको 10% ज्यादा ही है ये, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट ये नहीं भूलना, ये जो ये वाला है ना 10% और मोर, तो इसमें गलती होती है, ठीक है, याद रखना। तो ज्यादा ही ले रहा फीस, तो हम इसको मान लेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने को ये मिल जाएगा पेज नंबर 1.39 में, पेज नंबर 1.39 में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। है ना, तो इसका आंसर हम सी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। तो बस हो गया, आपका सी आंसर आ गया इसका, कि इज एन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर विच इज लीगल एडवाइजर टू फॉर्म एसोसिएट कंपनी, और उसकी जो फीस चार्ज है वो परसेंटेज को एक्सीड करे, दैट इज 10% को एक्सीड कर रही है, ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर आउट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो 8th पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर आ गया, मेन क्वेश्चन पता चल जाता है इससे कि एडिशनल डायरेक्टर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, एओए साइलेंट है यहाँ पे, ये बताता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो साइलेंट है, ये नहीं चलेगा, साइलेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, सीए हो, इन सबको अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑडिट में पढ़ेंगे वो, इनको क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद व्यू डेट डज बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर को लगता है कि बोर्ड के पास पावर नहीं है, अरे तो किसके पास पावर है, ठीक है, बोर्ड के पास पावर नहीं है, तो इनवैलिड करने जा रहा है, तो हम चाहते हैं आंसर दो, ठीक है। तो इसका आंसर आता है अपना सी। सी कहता है क्या, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीडेड है, जो राइट प्रोवाइड करें किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अरे और कौन करेगा अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये तो करेंगे, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो एम, ये जो यहाँ पे आर है, मिस्टर आर, ये गलत है, बिल्कुल से रॉन्गफुल है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि बोर्ड का, मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है कि बोर्ड के पास पावर नहीं है, तो किसके पास पावर है, ठीक है। चलो, नाइन्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये कहता है कि नंबर ऑफ कंपनी फॉर डायरेक्टर्स, कि एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में रह सकता है। तो मिस्टर जेड है, ठीक है, डायरेक्टर है, हाँ डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर है भाई, 1 तो डोरमेंट कंपनी है, तो बस आपको यहीं से प्रोविजन याद होना चाहिए कि डोरमेंट कंपनी को तो नहीं लेते, ठीक है ना। तो डोरमेंट कंपनी तो नहीं आती। तो उसके बाद क्या है, सेक्शन 8 कंपनीज है, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनीज को भी नहीं लेते लिमिट में, ठीक है, डोरमेंट कंपनी को भी नहीं लेते लिमिट में। उसके बाद 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है, 8 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, और 9 प्राइवेट है, ठीक है, 9 प्राइवेट है। तो एट मैक्स 20 कंपनीज में हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंडीशंस होती हैं, बट यहाँ कंडीशंस है नहीं, तो और भी अच्छी बात है। तो ये कहता है कि जो आउट ऑफ 9 है ना, उसमें से 2 जो है वो सब्सिडरी है पब्लिक लिमिटेड की। तो पब्लिक लिमिटेड वाली कंपनी में सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों ही आ जाती है, ठीक है ना। तो इससे, और उनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, 10, ठीक है। तो 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एक अपने पास फायदा मिल गया, अपने को पता चल गया कि आंसर क्या होने वाला है। तो वो चाहता है कि RLB मैकेनिक्स लिमिटेड, अब यहाँ प्राइवेट नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। तो हमें ये पता करना है कि मिस्टर जेड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, 8 ऊपर थे वो, 2 यहाँ पे हैं, तो 10 तो वैसी होगी, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू मिस्टर आर फॉर होल्डिंग अनदर डायरेक्टरशिप इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिकॉज इज ऑलरेडी होल्डिंग विच आर सब्सिडीज कंपनी ऑफ 10। तो 10 ये ले रखा है, इसलिए इसको नहीं अलाउड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन टुडे का, उसके बाद अपना घर चलते हैं, अपना खाओ पियो मजे करो। देखो, पढ़ाई करो टेंशन फ्री होके, ठीक है ना। पढ़ाई में अगर टेंशन से करोगे ना तो मुश्किल है, मजा भी नहीं आता, इसको प्यार बना लो, ठीक है। चलो, ये क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। चलो ध्यान रखना, जो मैंने इससे पहले टिप्स दिए थे उन्हीं का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कितने हो सकते हैं एक कंपनी में। ऊपर वाला क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, वो 20 थी। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन वन कंपनी, ठीक है। तो एक नेशनल सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, ठीक है, 14 डायरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, एक कंपनी है, 14 डायरेक्टर्स हैं, वो अपॉइंट करना चाहती है 2 और मोर डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अपने पास एक लिमिट होती है 15 की, ठीक है ना, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 15 की मैक्स लिमिट होती है वैसे, बट इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो डेट कंपनी कैन अपॉइंटली ओनली 1 मोर डायरेक्टर बिकॉज 14 हैं अभी से ही, तो 15 कर सकते हैं, ठीक है। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर्स जो है वो
वायलेशन हो जाएगा। तो वायलेशन देखते हैं, वायलेशन होगा नहीं होगा। चलो तो पढ़ते हैं। कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड थस रेजिंग द नंबर ऑफ मोर्स इज वैलिड, ठीक है, सिंस सच एक्शन वायलेट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो ये आंसर ठीक लग रहा होगा, बट अभी देखते हैं और पढ़ लेते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 50 टाइम वैलिड ओनली व्हेन पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, और पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो तो एसआर पास करना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। बट यहाँ आगे क्या लिख रहा है, इन व्यू ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जाम। तो ऊपर क्या था, अच्छा ऊपर गवर्नमेंट कंपनी थी। तो इसको पढ़ के ना आंसर ए मत लगा देना या बी या सी मत लगा देना, आंसर डी है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट होती है प्रोविजन से, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोविजन, वो कितने भी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, तो मत बता भाई हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो बस इसी का ध्यान रखना। थोड़ा सा हम एमसीक्यूज उस वक्त क्या होता है कि एक तो एमसीक्यू स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, एमसीक्यू स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, बट हम क्या है जब स्टार्टिंग में नहीं करते हैं और थोड़े से अगर हमें क्वेश्चंस अच्छे नहीं हो रहे होते तो हम जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को करने का टाइम कोशिश करते हैं पेपर में। तो ध्यान रखना क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। चलिए, टास्क आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लाता रहेगा, मिलते हैं, चलो राधे श्याम।